परशुराम सर मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि सर के माध्यम से हम लोगों को थोड़ा समय भी कम मिलता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज आप अगर आए हो, आज अपनी आप नींद रोक रहे हो, आज आप अपने जरूरी काम को होल्ड करके इस मीटिंग का पार्ट बने हो, तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्त, कुछ बेहतर होगा और कुछ मैं प्रयास करूंगा कुछ बेहतर जानकारी आपको आज मैं दे पाऊं यहाँ पे। तो परशुराम सर मेरे हिसाब से मेरी एक्टिविटी आपको क्लियर होगी? सर स्क्रीन आ चुकी है आपकी। तो बिल्कुल है सर, वेलकम है आप लोगों का। और टीम ईगल के माध्यम से, टीम ईगल क्या है, टीम ईगल असली अगर बात करूं मैं आपको, तो टीम ईगल के माध्यम से आज बूस्ट प्रोग्राम की जानकारी आपको पहली बार मिल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और वेलकम के अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोग्राम आपको मिलता है ना, टीम ईगल के माध्यम से मिलेगा, और ये तब तक मिलेगा जब तक आप बूस्ट में अपने आप को बूस्ट कर नहीं ले जाओगे। ये है, तो धन्यवाद रहेगा टीम ईगल का, जो उन्होंने आज एक स्पेशल सेशन डिजाइन करके हमें और आपको अनुग्रहित कर दिया कि दोस्त अगर आपकी सीखने की इच्छा है, आपकी जानने की इच्छा है, आपकी कुछ कमाने की इच्छा है, तो आइए, टीम ईगल भी आपके लिए डेडिकेटेड है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। हमको समझने का है कि आज जो डब्ल्यू बूस्ट, जिसको हम मेटावेल बूस्ट कहेंगे या हम डब्ल्यू बूस्ट कह सकते हैं, साथ में यहाँ पर ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का एनएफटी प्रोग्राम है। अब एनएफटी बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगी, तो कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इन शॉर्ट बताने का प्रयास करूंगा कि एनएफटी क्या है। यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपनी पोजीशंस को डिजिटल एसेट में चेंज कर सकते हो। अभी तक हम अपने मेटावेल में देख पा रहे थे कि हमारी जो पोजीशंस होती है वो एज ए डिजिटल स्लॉट के रूप में हुआ करती थी। तो डिजिटल स्लॉट का मतलब क्या होता है, एक डिजिटल हमारी वहां पर एसेट बनता था। उस डिजिटल एसेट को हम ये मान लेते थे कि वेब3 के प्रोजेक्ट पर हमारा जो है वर्चुअल स्पेस है वो, लेकिन उसी स्पेस को यहाँ डब्ल्यू बूस्ट के अंदर क्या करते हैं, आपकी जो पोजीशन है, आपका जो लेवल है, आपकी जो अचीवमेंट है, उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, वो डिजिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसका नाम है एनएफटी। आपको एनएफटी मिलेगी, हर लेवल पे अलग अलग मिलेगा आपको। यहाँ पे रॉयल्टी मैकेनिज्म के थ्रू फ्यूचर में जो आपकी रॉयल्टी इनकम आ सकती है। बहुत सारे साथी यहाँ पे रॉयल्टी के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो जिस साथी के साथ सिस्टम का पार्ट बने हो उससे आप जानकारी ले सकते हो। कैसे ले पाओगे कि रॉयल्टी की बात करें ना, तो दुनिया में मात्र 3% लोगों को मिलती है, राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में चौथी रॉयल्टी का जन्म होता है कि इस मार्केट में भी आपको रॉयल्टी मिलती है, जिसको कि आप बोल पाओगे पैसिव इनकम। यानी इसके लिए आप काम नहीं करते हो, इसके लिए सिस्टम में जितने भी लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होने वाले टर्नओवर के हिसाब से आपकी रॉयल्टी यहाँ जो भी बनेगी वो परसेंटेज के हिसाब से आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में दोस्त बिल्कुल पैसिव रूप में आएगी। बीजीडब्ल्यू है, माइनिंग का सेक्टर मिलेगा आपको यहाँ पे अलग से। आप जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो साथी यहाँ पर बने होंगे उनको ये पता होगा कि माइनिंग क्या चीज होती है। तो यहाँ पे एसेट की माइनिंग होती है, और साथ में क्या है, जितने भी आप यहाँ पर क्या करना है, 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको एक्टिवेट करना है अपने लेवल को, अब बनाना है अपना एसेट, और आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर आगे बढ़ जाना। तो मैं बेसिक मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे साथियों को सवाल होगा कि सर एनएफटी क्या चीज होती है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो मतलब अपने को पीडीएफ के साथ जो हमको जानकारी मिली है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। आज डब्ल्यू बूस्ट क्या चीज है, मेटावेल के अंदर यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैंने आपके लिए हिंदी में कर दिया है, ठीक है। मेटावेल के अंदर बनाया गया एनएफटी पावर्ड एक अर्निंग प्रोग्राम है, यानी पैसा कमाने की नई मशीन है। और वो भी कैसे मिलेगा, जहां पर आपको एनएफटीज, इन गेम एसेट्स और रॉयल्टी मैकेनिज्म के थ्रू आपको इनकम आएगी। यानी आपके इनकम लेने का जो तरीका होगा वो डिजिटल रूप में होगा, और जो भी आप यहाँ पर सिस्टम में काम करोगे टोटल एनएफटी बेस्ड होगा। तो एनएफटी क्या है, पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम बूस्ट का कैसे काम करेगा, वो एनएफटी के माध्यम से काम करेगा। अब एनएफटी क्या है आप भी ढूंढ सकते हो, मैंने भी यहाँ पे गूगल करके आपके लिए निकाला है। क्या है एनएफटी, क्या है आप मोटा मोटा समझ लीजिएगा, डिटेल में जानने के लिए आप स्वयं रिसर्च करिएगा, अपनी जानकारी लीजिएगा, ठीक है। तो राम सिंह सर अभी रेज हैंड मत करेंगे, हम आपके सवाल का जवाब देंगे सर। नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटी जिसको बोलते हैं, यानी एनएफटी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन फंजिबल टोकन। हम क्रिप्टो करेंसी में है तो हमारे पास टोकन है, क्वाइन है, यानी इस तरीके से, और एनएफटीज होती हैं। तो ये सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं
हमारे लीडर्स आपको बराबर सुबह के सेशन में बताते रहते हैं कि छोटे छोटे जो शब्द हैं क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। ये एक खास प्रकार की डिजिटल पहचान है, आपकी ये डिजिटल पहचान बनती है जो कि ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है, यानी आपकी आइडेंटिटी बनती है वो, जिसको हम बोलते हैं एनएफटी। इसका इस्तेमाल आपके मालिकाना हक को साबित करने के लिए होता है, यानी किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर आप ही का हक है, यानी आप ही उस प्रॉपर्टी के मालिक है, इस चीज को दिखाने के लिए एनएफटी का यूज होता है। और यहाँ पर प्रमाण जो है सत्यापित किया जाता है, यहाँ पर वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है कि आप ही का मालिकाना इस चीज पे है, हक है आपका, ये प्रमाणित करने के लिए एनएफटी का प्रयोग किया जाता है। इसे कॉपी करना, इसको बदलना, इसको तोड़ना संभव नहीं। एनएफटी का मालिकाना हक बदलने, मतलब मालिकाना हक जो होगा वो ब्लॉकचेन में दर्ज किया जाता है, उसे मालिक द्वारा ही उसको ट्रांसफर किया जाता है। मोटा मोटा आप ये समझ लो कि आज की डेट में अगर हम कोई जमीन अपनी नाम से लिखाते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्री होती है, वो रजिस्ट्री ये साबित करती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और जब हम दोबारा से उस लैंड को बेचेंगे, दोबारा से उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, तो जब हम ट्रांसफर करना चाहेंगे, यानी जिसके पास मालिकाना हक होगा, जब चाहेगा उसको वो ट्रांसफर कर सकता है, जब वो स्वयं चाहेगा तभी कर सकता है, जिससे एनएफटी का कारोबार किया जाता है। एनएफटी अक्सर कला, तस्वीर, वीडियो, ऑडियो होता था, आज की डेट में दोस्त डिजिटल में भी एनएफटी आ चुकी है, तो इससे जुड़े होते हैं। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि एनएफटी की एक खास पहचान होती है, यानी इसका एक नंबर होता है, उस नंबर से वो एनएफटी आपकी पहचानी जाएगी और वो आम क्रिप्टो करेंसी से अलग होती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो फंजिबल टोकन होता है और एनएफटी जो होता है वो नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना किया जा सके। डिटेल में आप अपने साथी के साथ बैठिएगा, आप स्वयं गूगल करिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा कि एनएफटी क्या है, ये सर्च करिएगा, सारी डिटेल्स आपके सामने निकल आएगी। तो आज जो सिस्टम है, जो डब्ल्यू बूस्ट है हमारा, वो क्या है, वो एनएफटी बेस्ड है। इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है, एक बार रेज हैंड कर दीजिए प्लीज। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आएगी तो उसको आप नोट करते जाइएगा। हम सेशन के लास्ट में 10 से 15 मिनट का समय जरूर लेंगे, हम आपके सवाल का जवाब देंगे और हम आपके छोटे मोटे सवालों के, क्योंकि अभी जो भी हम लोगों को नॉलेज मिल रही है, टीम ईगल के हमारे जो मेंटर हैं उनके माध्यम से जो जानकारियां मिल रही हैं, जो सोशल मीडिया पर हम लोग देख पा रहे, पढ़ पा रहे, उसके अनुसार आज आपके बीच में हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे परशुराम सर, बहुत सारे साथी हैं जिनको बात समझ में आई अभी, तो मैं अगली स्लाइड पर चलता हूं। अब आपको समझना है कि मतलब डब्ल्यू बूस्ट में खास क्या चीज है, असली चीज क्या है, वो समझना है आपको। मेन चीज आपको पकड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो यूजर होता है, यूजर मतलब हम और आप, हम और आप यहाँ पर जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोग्रेस करते हैं, उसको क्या करना है, वो यहाँ पे पासपोर्ट एनएफटी से जुड़ी होती है। अब पासपोर्ट एनएफटी के बारे में आप समझिए, यहाँ पर इस सिस्टम में आपको 3-4 प्रकार की एनएफटीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे एनएफटी मतलब पासपोर्ट एनएफटी क्या है, लेबल एनएफटी क्या है, वाउचर एनएफटी क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शेयर करी होंगी और आपके बार बार दिमाग में बात आएगा कि ये एनएफटीज क्या है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपके जो काम करने की जो पूरा डिटेल है, वो क्या होता है, आपकी पासपोर्ट एनएफटी से जुड़ा होता है। आपके वॉलेट एड्रेस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपकी अभी तक हम लोग जो सिस्टम में काम करते थे, वहां पर मेन हमारा जो है क्या होता था, वहां पर मेरा वॉलेट मेन होता था। इस बिजनेस में, इस डब्ल्यू बूस्ट जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सारा डिटेल हमें कहा मिलेगा, वो हमारी पासपोर्ट एनएफटी में मिलेगा। अब अगला जो दूसरा लेवल मैंने आपको बताने का प्रयास किया, दूसरा नंबर आप जाओगे तो यहाँ पर क्या है, ये 5 स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, यानी 5 स्ट्रक्चरल मॉड्यूल है। यहाँ पे कौन से हैं, अभी तक हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चरल मॉड्यूल पे काम किया है, पहला S6 और दूसरा S3 पर हमने काम किया है। लेकिन डब्ल्यू बूस्ट में आपको जो मिलने वाला है, यहाँ पे 5 मॉड्यूल मिलेंगे। पहला मिलेगा S30। हम सबको पता है कि
S6 का मतलब होता है 6 लोगों से फिल होने वाले उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, S6 बोलते हैं। तो यहाँ पे S30 का मतलब है 30 लोगों से फिल होने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, S30। 14 लोगों से कंप्लीट वाले को बोलेंगे S14। 6 वाले को S6 हम आप जानते हैं, S3 हम जानते हैं, और यहाँ पे मैकेनिज्म मिला एक आपको S2 का, यानी 3 स्ट्रक्चर आपको अलग मिले हैं, 2 आपके पुराने वाले हैं, यानी एवरेज अगर माना जाए यहाँ पे तो टोटल हमको क्या मिले, 5 मॉड्यूल मिले हैं स्ट्रक्चर के। साथ में अगर बात करें यहाँ पे आपको रॉयल्ट्रिक्स मैकेनिक के लिए इंटीग्रेटेड रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी सिस्टम भी आपको मिलेगा, यानी RME। एक प्रकार से ये मान लो ये आप इनबिल्ट टोकन है या इनर गेम का टोकन है, इनर मैकेनिज्म का टोकन है, ये कैसा आपको यहाँ पे टोकन मिलने वाला है जिसको RME बोलेंगे, RME, जिससे हम रॉयल्टी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए चौथा क्या है, पैसिव इन गेम एसेट जमा करने के लिए बिल्ट इन सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिलता है, यानी पैसिव इनकम जनरेट, जैसे रॉयल्टी जैसी इनकम के लिए उसको जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा इनबिल्ट जो है सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल भी मिलेगा, यानी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करके आप पैसिव इनकम के लिए एसेट भी जमा कर सकते हो। साथ में अगर पांचवी बात करने वाले हैं तो 10 लेवल 2 तरह के लेवल में बटे होंगे, पहला बेसिक, दूसरा प्रो। छठी बात मैं आपसे करूं, नया बर्निंग मैकेनिज्म होगा यहाँ पे जो डिफ्लेशनरी इफेक्ट पैदा करता है। बर्निंग मैकेनिज्म का मतलब है, सबको पता है कि हम यहाँ पर अपने नेटिव टोकन CES के माध्यम से अब सिस्टम में हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, और अभी पहले वाले प्रोजेक्ट में और इधर जो प्रोजेक्ट बूस्ट के रूप में आपके बीच में आ रहा है, इसमें भी CES का ही बहुत बड़ा रोल है। तो CS में हमारे पास बर्निंग मैकेनिज्म भी है, और बर्निंग मैकेनिज्म ऐसा है कि जो आने वाले समय में CES की वैल्यू को इन्फ्लेशन की तरफ ना ले जाके डिफ्लेशन की तरफ लेके जाएगा। आप समझ लीजिए, इन्फ्लेशन का मुद्रास्फीति होता है और डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा अवस्फीति, यानी किसी भी प्रकार से स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस मेंटेन करने के लिए इस मैकेनिज्म का यूज होगा यहाँ पे। साथ में टीम स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नया रेफरल लिंक आपका यहाँ पर बनेगा, नए रेफरल लिंक के माध्यम से आप इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे। आज आपका पिछले प्रोजेक्ट में जो भी रेफरल है वो डजेंट मैटर, यहाँ पर आपका नया रेफरल लिंक जनरेट होगा, उसके माध्यम से भी आपका यहाँ पे W बूस्ट स्टार्ट होगा। ये 6-7 चीजें थी, ये इंग्लिश में थी तो बहुत सारे साथियों को शायद उस समय ना समझ में आती, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये जो पेज है, यही पेज मैंने आपको वहां पे हिंदी में करके कैलकुलेट करके दिया है, लिख करके दिया है कि आप समझ पाएंगे। तो मेरी बात यहाँ पर जितने भी साथी हैं, हम आपको अपने साथ इंटरेक्ट करके चलना चाहेंगे। ये बात आपकी अभी तक आपको कितने लोगों को समझ में आ गई सर? एक बार मैं अपनी अगली स्लाइड पर पहुंचता हूं। साथ में अगर बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने आपकी की थी ना पासपोर्ट NFT, अब पासपोर्ट NFT है क्या चीज? पासपोर्ट कितने लोग यहाँ पर, मेरे हिसाब से चलिए 24 लोगों को समझ आ गई, बाकी लोग बिल्कुल अगर आप चैतन्य रहोगे तो समझ में आएगा। अगर आप जरा सा भी यहाँ से हटते हो तो आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर स्लाइड पर आपको एक अलग मैकेनिज्म मिलेगा और हर स्लाइड पर आपको अलग जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, डाउन कर दीजिए सर, मैं चर्चा करता हूं आपसे। हम पासपोर्ट का मतलब यही जानते हैं, पासपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। पासपोर्ट का मेन काम क्या होता है कि हमारी एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो पूरी दुनिया के अंदर मेरी पहचान को बताती है। मैं पासपोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं NFT की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी आपसे। तो आज आप समझें, पासपोर्ट का मतलब होता है जब मैं एक देश से दूसरे देश जाता हूं तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सेम मैकेनिज्म यहाँ पर मेरी NFT के लिए भी यही है कि मेरी NFT भी मुझे ये मौका देती है कि जितना भी आपका यहाँ पे इस बूस्ट सिस्टम के अंदर मूवमेंट होगा, जितना भी आप लेबल अपडेट करोगे, जो लेबल आपका यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पाएंगे, यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करेंगे समझ में आ जाएगा। पासपोर्ट NFT यहाँ पर लिखा है, ये यूनिक होती है ना, आपको यहाँ पे लिखा है 15,485। ये डैशबोर्ड का सीन है जो आने वाले समय में आपको जब पासपोर्ट NFT आप जनरेट करोगे तो
तो उस समय आपको यहाँ पर डैशबोर्ड इसी तरीके का फिलहाल अभी बताया गया है। अगर कोई मैकेनिज्म चेंज होगा तो मिस्टर लाडो की तरफ से वो क्लियर होगा हम लोगों को। यहाँ लिखा है 15,485 एनएफटी नंबर है इसका। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 पार्टनर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पहला लेवल है, यहाँ पे 20% यहाँ पे फिल हो चुका है। यहाँ बीजीडब्ल्यू होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इनके पास 120 मतलब जो है बीजीडब्ल्यू इनको मिले हैं। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, ये सारे शब्द आपको मैं आगे डिफाइन करूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ लेवल 2 में कितना 120 है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 15,484 हुआ, 86 हुआ, 15,491 हुआ। यानी यहाँ पर जितनी भी एनएफटी आपको होगी पासपोर्ट की, मेन जो आपकी एनएफटी यहाँ पे जनरेट होगी, जिसके अंदर आपका पूरा डाटा रहेगा, वो होगी आपकी पासपोर्ट एनएफटी। यहाँ पे समझिएगा क्या है कि पासपोर्ट एनएफटी डिजिटल आइडेंटिटी है आपकी, और उसका जो प्रोग्रेस स्कोर है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, तभी समझ पाएंगे आप इसको। ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये मिंट हो जाएगी ड्यूरिंग यूजर रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करने लगोगे उस समय क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये मिंट होगी। यूजर में ऊन 1 आर मल्टीपल पासपोर्ट एनएफटी, यानी एक या बहुत सारी पासपोर्ट एनएफटी आप यहाँ पे ऊन कर सकते हो, ले सकते हो, खरीद सकते हो। सारा डिटेल आपको मिलेगा। स्टोर द यूजर्स कंप्लीट प्रोग्रेस, इसके अंदर क्या है, कंप्लीट प्रोग्रेस आपकी यहाँ पर स्टोर होगी। अकाउंट इंफॉर्मेशन होगी, एक्टिवेटेड लेबल्स आपके होंगे, एक्यूमुलेटेड आपकी पैसिव एसेट होंगे, यानी आपका जो इनकम भी होगा वो यहीं पर। अभी रेज हैंड मत करिए सर, नोट करते जाइएगा सवाल प्लीज। चलिए, रेफरल रिवार्ड्स आपको क्या होंगे, आर आल्सो स्टोर्ड विद इन द पासपोर्ट एनएफटी। इसी पासपोर्ट एनएफटी के अंदर आपका जो रेफरल रिवार्ड होगा वो भी यहीं पर आपका स्टोर होगा। अप्लाइंग फॉर ईच पासपोर्ट एनएफटी कैन बी द सेम और डिफरेंट, आप समझने का प्रयास करिएगा। हर पासपोर्ट एनएफटी की अप्लाइंग सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। कैन ओनली बी सोल्ड थ्रू द मार्केट प्लेस, अगर आप पासपोर्ट एनएफटी को आप बेचना चाहें तो आप बेच पाओगे, कहां पर, मार्केट प्लेस पर। एक बार बिक जाने के बाद ऑल एसोसिएटेड प्रोग्रेस, जितनी भी आपकी संबंधित प्रोग्रेस हुई होगी सिस्टम में, आपके अकाउंट का डाटा, आपका लेबल और आपका अनक्लेम्ड एसेट जो भी आपके पास पड़ा होगा, वो चाहे बीजीडब्ल्यू हो या फिर आपका जो है आरएमई हो, कुछ भी पड़ा होगा वो कहां चला जाएगा, एसेट्स आर ट्रांसफर टू द बायर। जो आपसे खरीदेगा उसके पास सारा डाटा जाएगा, सब कुछ सिस्टम के माध्यम से उसका हो जाएगा, आपको आपके पासपोर्ट एनएफटी की वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये सिस्टम आपको ये पावर देता है, आप 1 साल काम करो करोड़ों कमाओ, 2 साल काम करो 10 करोड़ कमाओ, डजंट मैटर, लेकिन ये सिस्टम आपको ये पावर देता है कि जब आपका दिल बोले, जब आपका दिमाग बोले, आप सिस्टम को क्विट करिएगा, आपका लगा हुआ पैसा सिस्टम आपको सिस्टम के हिसाब से वापस कर देगा। जितने लेवल पर होंगे आप, उस लेवल की एनएफटी आपके यहाँ पर बिकेगी, वो लेवल का पैसा आपको मिलेगा। जो आरएमई आपके पास यहाँ होल्ड होगा उसका पेमेंट मिलेगा। यानी जितनी भी एनएफटी, मल्टीपल एनएफटी यू कैन क्रिएट हियर इन द डब्ल्यू बूस्ट। सीधा सा फार्मूला समझो, जितनी ताकत लगा सकते हो, जितना यहाँ पे जनरेट करना चाहते हो, उतनी एनएफटी जनरेट करो, उतने डिजिटल एसेट अपने पास क्रिएट करो। मेटा बेल के डब्ल्यू बूस्ट में आपको ये मौका मिलता है दोस्त। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा माइंड आपको अपना खुला रखना पड़ेगा। जैसे जैसे डिटेल जानकारी हम तक आएगी हम आप तक इसको साझा जरूर करेंगे। अब लेवल एनएफटी का यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर और एक्टिवेशन और उसकी जो प्रोग्रेशन है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, कंटेंट्स 1 और मोर लेवल अवेलेबल फॉर एक्टिवेशन, यानी एक भी हो सकता है, बहुत सारे लेवल के भी आपकी एनएफटी हो सकती हैं जो आप एक्टिवेशन के लिए रख सकते हो। यहाँ पे यूजर्स परचेज अ लेवल एनएफटी एंड रिडीम इट टू एक्टिवेट, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज करना है लेवल एनएफटीज को, उसको आप रिडीम करोगे एक्टिवेट करने के लिए, किसको, द इंक्लूडेड लेबल्स
एंड द करेस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शंस। मैंने आपको बोला था कि सब्सक्रिप्शन के माध्यम से यहाँ पे आप पैसिव इनकम जनरेट करने वाले टोकन्स को भी माइन कर सकते हो। यहाँ पे वंस एक बार लेबल एनएफटी आपकी रिडीम हो गई तो ये परमानेंटली बर्न हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। वो कहां चली जाएगी? आपके रिकॉर्ड में जाएगी, आपके रिकॉर्ड बनेंगे आपके पासपोर्ट एनएफटी में। चलिए, अ लेबल एनएफटी कैन ओनली बी सोल्ड ऑन द मार्केट प्लेस। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये मार्केट प्लेस पर बिक सकती है इफ इट हैज नॉट बीन रिडीम्ड। अगर इनमें का लेबल आपने एक्टिवेट नहीं किया है तभी आप इसको मार्केट प्लेस पर बेच, नहीं तो जैसे ही आप लेबल एक्टिवेट कर लोगे तो यहां पर आपका वो बर्न हो गई, खत्म हो चुकी होगी। द प्राइस ऑफ ए लेबल एनएफटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द लेबल्स एंड द रिस्पेक्टिव सब्सक्रिप्शन। यानी आपने कितने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और कितने लेबल के लिए आपने इस लेबल एनएफटी को परचेज किया था, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी। यह है आपके लेबल एनएफटी की क्राइटेरिया। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डब्ल्यू बूस्ट में हमें जो लेबल मिलने वाले हैं वो लेबल आपको यहाँ पे दो प्रकार के मिलेंगे। यहाँ पहला क्या है, 10 लेबल आपको मिलेंगे जो 2 कैटेगरीज में होंगे। साथ में अगर बात करूं तो ये लेबल को फिल कैसे किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आपके पर्सनल इन्विटेशन से, यानी आपके अपनी पर्सनल वर्किंग से। दूसरा, नेटवर्क मूवमेंट, यानी आपके टीम के वर्क से। और बात करें यहाँ पे तो अपग्रेड्स बाय अदर पार्टिसिपेंट, यानी आपके जो जिसको आप क्रॉस लाइन बोलते हो उसको इसकी भाषा में स्पिल ओवर बोलते हैं। यानी आपके काम से, आपके टीम के काम करने से, और कहना नहीं चाहिए आपके अपलाइन के काम करने से, जिसको हम स्पिल ओवर बोलते हैं, उनके माध्यम से ये सारे स्ट्रक्चर भरेंगे। साथ में बात करें तीसरी चीज, यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाए गए हैं, बेसिक लेवल और प्रो लेवल। साथ में अगर बात करें तो 5 लेवल का स्ट्रक्चर है, ये पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब आप सबसे पहले आ जाओ कि लेवल की जो कॉस्टिंग है, जो बेसिक लेवल वाली है, बेसिक लेवल पर जो आपको जानकारी मिलती है, यहाँ पे पहला लेवल है 20 IGT का, दूसरा लेवल है 160, 800, 2000, 4000। ये 5 लेवल कंप्लीट होता है आपका जो है प्रो, मतलब बेसिक लेवल पे। प्रो में जब जाएंगे तो पहला लेवल 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 लेवल आपको जो मिलते हैं ये प्रो कहलाते हैं। इनकी प्रो का मतलब है सिस्टम वही है, मैकेनिज्म वही है, लेकिन यहाँ प्रो इसलिए है यहाँ पर प्राइस भी प्रो हो गई है। 6ठे लेवल में 2000, 7वें में 6000, 8वें में 12000, 9वें में 18000 और 10वां लेवल यहाँ पर आपका 27000 IGT का है। तो यहाँ पर यील्ड भी लिखा है, यानी आपको इनकम किस हिसाब से मिलेगी मैं अगली स्लाइडों में आपको क्लियर करूंगा, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हमारी भाषा में समझा जाए तो ये बेसिक लेवल क्या है, ये प्रो लेवल क्या है, ये हमारी और आपकी भाषा में समझ में बहुत जल्दी आता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला लेवल आपको क्या दिख रहा है, ये S30 वाला है, ये 2x2 के ही मैट्रिक्स को ही फॉलो करेगा। जैसे आपके साथ सिस्टम में आए 2 लोग, उनके माध्यम से 2-2 लोग, और उन 2-2 लोगों के माध्यम से फिर 2-2 लोग, और लास्ट में जो 2-2 लोग आए थे आपके 8 लोग, इनके माध्यम से हमेशा 2-2 लोग, टोटली 16, 8, 4, 2 टोटल मैकेनिज्म देखो यहाँ पे 30 हो जाएंगे। आपके अलावा 30 लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। S40 में आपके अलावा 14 लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। 6 वाले में आपको पता है, 3 वाले में आपको पता है, 2 वाले में 2 का बनेगा। सेम प्रो में भी आप आ जाओगे, 6 वाला भी 30 का है, 14, 8, 6, 3 और 2। सिंपल तरीके समझिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। ये सारे लेवल में कॉस्टिंग मैंने आपको बताया, यहाँ पर इंडिकेट है, आप देख पाएंगे। अगर टोटल की बात करो तो लगभग $72,000 से, 72,000 IGT से आप शुरू कर सकते हो। तो अब आपको हमको समझना क्या है कि हम पहले लेवल पे आए यहाँ पे या 30 वाले मैकेनिज्म में, तो इनकम कैसे आएगी, ये सबसे बड़ी चीज होती है। हम सिस्टम में आ गए, हमने आप देख भी लिया कि 20, 160, 800, 2000, ये चीज हमारी समझ में आ रहा है कि कैसे हम पैसा तो लगाएंगे, तो पैसा लगाने के साथ हमें इनकम कैसे आएगी, ये थोड़ा सा लेवल वाइज समझना होगा। आप समझना, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लो। आप सिंपल में समझिएगा, आप यहाँ पे ब्लैक वाली पोजीशन में यू की पोजीशन समझो आप अपने आप को। आपका पहला जो लाइन इसका कहा जाएगा, यहाँ पे लिखा लाइन ना, लाइन तो समझने के लिए आप समझिएगा, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है आपकी, ये चौथी लाइन है, यानी जो लास्ट वाली लाइन है ये चौथी लाइन है आपके सामने। तो यहाँ पर फंड कैसे एलोकेट होगा, पहली लाइन में 100%, दूसरी लाइन में हर पोजीशन से 25-25%, तीसरी लाइन में हर पोजीशन से फिर 25-25%, और चौथी लाइन से हर पोजीशन से 50-50%। ये है फंड का एलोकेशन।
बटेगा कैसे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहां पे क्या लिखा है, पहली लाइन में 2 पे आउट, ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, इसको आप अपनी भाषा में समझो कि आपका ए और बी, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति सिस्टम का पार्ट बनेगा, यानी पहली लाइन बनेगी, इसका 100% कहां पे जाएगा, वो अपलाइन स्ट्रक्चर में जाएगा। अपलाइन का मतलब है आपको जो बिजनेस का सिस्टम दिया है या मेटा बूस्ट में आप जिनके माध्यम सिस्टम का पार्ट बने, उनकी अपलाइन स्ट्रक्चर्स में कितना जाएगा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 100% जाएगा। दूसरा लाइन में अगर आप जा रहे हैं, यहां पे दूसरे लाइन जिसमें 4 लोगों का स्ट्रक्चर कहता है, तो 4 लोगों का कितना बटेगा, हमें 25% के हिसाब से कहां जाएगा, ये यूजर के वॉलेट में जाएगा, यानी ये आपके वॉलेट में जाएगा, आपकी पासपोर्ट एनएफटी में जाएगा। अब इसमें तो 4 थे, ये 4 के 4 कहां गए, आपके वॉलेट में चले गए। अब अगली लाइन पे आ जाओ, तीसरी लाइन पे, तो तीसरी लाइन यहां पर दिख रही है। इस तीसरी लाइन में देखिए 8 सर्कल है, आपको दिख रहे होंगे। इन 8 में से 4 का पे आउट 25% कहां जाएगा, ये आपके यूजर वॉलेट में जाएगा, यानी आपके वॉलेट में जाएगा। 4 का पेमेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रीन वाले 4 हैं, ये इस लाइन के, ये 4 के 4 का पेमेंट कहां जा रहा है, 25% के हिसाब से आपके वॉलेट में जाएगा। और तीसरी लाइन वाला ही जो 4 पे आउट है, जो यहाँ पर आपको यहाँ येलो या ये ब्लू कलर में दिखता है, ये 4, ये कहां जा रहे हैं, ये आपके सिस्टम में, यानी आपके इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अगर अगले लेवल पर जाना चाहते हो, मैं ये मान के चलता हूं आपने पहला लेवल स्टार्ट किया, पहले से ही काम शुरू किया है, तो ये ऑटो अपग्रेड के लिए होल्ड हो जाएगा, जैसे पिछले सिस्टम में भी होल्ड होता था। साथ में अब चौथे लाइन पर आप आएंगे तो ये ब्लू कलर के 14 गोले आपको यहाँ पे दिखेंगे, 14, और 2 रेड कलर में दिख रहे हैं। तो पहले 14 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 14 पे आउट ये कहां जाएगा, क्योंकि चौथी लाइन का पोजीशन 50% डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ये 14 से 50% चौथी लाइन में बटेगा, ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपके ऑटो अपग्रेड में। ऑटो अपग्रेड का मतलब होता है, यहाँ पे 4 पे आउट है, 20 चौक 80, 80 का 25%, 20 डाक, यहाँ पे 20 आईजीटी, और 14 दूनी 28, 28 का 50% अगर मान लेते हैं तो 140, 140 और 20 मिला के आपका अगला लेवल जो 160 आईजीटी का है, वो सिस्टम ऑटो अपग्रेड करेगा। अगर आपने पहला दूसरा पहले ही आप अपना अपग्रेड कर चुके हो, तो ये पेमेंट आपके वॉलेट में जाएगी, यानी आपके यूजर वॉलेट में जाएगी। साथ में अगर बात करें, जो पेमेंट जो रेड कलर वाली बची है आपकी, इनका 50% कहां जाएगा, ये जाएगा आपके ऑटो री इन्वेस्टमेंट, हम अपनी भाषा में जिसको रिसाइकल इनकम बोलते हैं या रिसाइकल बोलते हैं, कि सारा ब्लॉक फिर से खाली होगा, इनकम देने के लिए हमारा रेडी हो जाएगा। ये आपको इसलिए समझना है क्योंकि मैं प्रो लेवल पे आपको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, मैकेनिज्म सेम होता है, सिर्फ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है, वो समझना है आपको। दूसरा लेवल अगर आप यहाँ पे जानना चाहेंगे, तो ये आपकी S14 वाला है, यानी आपके 14 लोगों से भरने वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पहली लाइन में कितना बटेगा, 100%, जिसको मैंने बोला अपलाइन को जाएगा, यहाँ लिखा है अपलाइन स्ट्रक्चर में जाता है, यानी बटेगा उसी हिसाब से जैसे बटना चाहिए, लेकिन आपके स्ट्रक्चर से ये 100% आउट हो जाएगा। दूसरी लाइन में क्या है, हर पोजीशन से 20% बटेगा। तीसरी लाइन यानी 1 लाइन, 2 और 3, ये 3 लाइन का स्ट्रक्चर आपका बना, इसलिए ये 3 लाइनें यहाँ पर मिलती है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहां पर पहली लाइन से 2 पे आउट बटेगा, कितना बटेगा, 100%, कहां जाएगा, अपलाइन स्ट्रक्चर ही नहीं, अपलाइन को चला के जाएगा। अपलाइन का मतलब है, अपलाइन स्ट्रक्चर बोलना यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप अपनी अपलाइन से लड़ने मत लगिएगा, सर 100% आपको गया है, हमें मतलब फिर वो देख लीजिएगा, फिर जैसे पिछले वाले हम लोग बहुत दिन तक लोग लड़ाई लड़े कि मतलब सर देख लीजिए, जाना आप ही को सर, फिर देख लीजिए सर, अब सर इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ अपलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है, यहाँ पर आपके अपर में 4 लेवल बटने हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपकी अपलाइन, उसके बाद ऊपर की 3 अपलाइन, ये 100% वैसे बटेगा जैसे आपको बटता है। चलिए दूसरी लाइन में आप आओगे, यहाँ पे 2 पे आउट कहां गया आपका, दूसरी लाइन का 2 पे आउट 20% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ये कहां जाएगा, यूजर के वॉलेट में। अब 2 पे आउट का एक बात ये मान लीजिए, 2 पे आउट का
मैं कैलकुलेशन आपको सिंपल तरीका समझने को बता दूं। 2 पे आउट का 20% का मतलब होता है, सीधा सीधा समझो कि 160 आईजीटी का है। 2 पे आउट का कैलकुलेट करोगे आप, कितना जाएगा? 320, और 320 का 20% निकालो, 64 आईजीटी हुआ। आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में आप मिसिंग ना करो, इसलिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 पे आउट के माध्यम से 20% बटेगा दूसरी लाइन में। ये कहां जाएगा? यूजर के वॉलेट में नहीं, आपको मिलेगा। उसमें से आप यहां पे देख पाएंगे एक पे आउट आपका दूसरी लाइन का कहां जाएगा? ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा, 20% होल्ड होगा। लोग क्या करते थे पिछले सिस्टम में, क्या है, जैसे ही ऑटो अपग्रेड हो या फिर रिसाइकल हो तो लोग बिल्कुल हाथ पैर धुल के बैठ जाते थे कि सर आखिरी वाले का तो हमको आना नहीं है, तो हम सर मतलब कि थोड़ा देखते हैं सर फिर। और हमने तो ऐसे ऐसे लीडरों को देखा है कि वो आईटी लिए बैठे रहते थे, उसका पैसा भी अपने पास होता था, आईटी नहीं लगाते थे कि शायद किस्मत से नीचे से ही मैं रिसाइकल हो जाऊं। नीचे वाले से रिसाइकल होने का इंतजार करते थे, जिनमें 2-2 साल निकल गए लोगों को रिसाइकल होने में। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे दूसरी लाइन में एक पे आउट जाएगा 20% के हिसाब से। ऑटो री इन्वेस्टमेंट यानी अपग्रेड और रिसाइकल दोनों एक साथ चल रहा है यहाँ पे। किस लाइन से? दूसरी लाइन से ही। पहली लाइन अपलाइन में जाना था, दूसरी लाइन से ही ऑटो अपग्रेड और री इन्वेस्टमेंट लग गया साथ में। यहाँ पे अब कोई ऐसा काम नहीं होने वाला है जहां पर आपको दिक्कत हो या आपके टीम को दिक्कत हो। तीसरी लाइन में आओगे, जो 80% का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला पे आउट क्या करेगा? तीसरी लाइन का 80% आपको दे देगा, आपके वॉलेट में आ जाएगा। अगले जो 6 पे आउट बचेंगे, इससे आप तीसरी लाइन के उनमें 80% से आपका ऑटो अपग्रेड होगा। 1 2 3 4 5 6 से, ठीक, ऑटो अपग्रेड में जाएगा। एक पे आउट आपका यहाँ पे 80% के हिसाब से जो चौथी लाइन का होगा वो आपके इस ब्लॉक को रिसाइकल कर देगा। सिंपल क्वेश्चन में कितना लगेगा, कितना आएगा, मैं आगे स्लाइड पे आपसे बात करने वाला हूं। कितने लोगों को लेवल 2 की बात समझ में आया? क्योंकि प्रो की बात बिल्कुल नहीं बात करने वाला हूं। सेम मैकेनिज्म होगा, केवल प्राइसिंग बढ़ेगी उसमें। एक बार क्लियर हाथ रेज हैंड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा साथी मेरे साथ में है, अभी बड़ी बात चल रही है आप पे। हम लोग अपनी बात करने आए यहाँ पे, तो अगर आप इंटरेक्ट करते रहोगे तो मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ में हूं और आप भी मेरे साथ में बने हो। चलो लेवल 3 को देख लेते हैं। ये S6 का मैकेनिज्म है, ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है कि पहली दूसरी आपकी अपलाइन को चले जाते हैं, तीसरा आपके वॉलेट में आ जाएगा, लेकिन चौथा पांचवा यहाँ अड़ंगा डालेगा आपके लिए। चौथा पांचवा क्या होता है? एक पे आउट कहां जाएगा? दूसरी लाइन का 50% ऑटो अपग्रेड के लिए होल्ड हो जाएगा। दूसरा पे आउट, 2 पे आउट आपके जो 100% वाले होंगे वो कहां जाएंगे? दूसरी लाइन में जो आपको मिलने आए ना, वो भी ऑटो अपग्रेड में होल्ड होंगे। और आखिरी पे आउट जो आपका 100% तीसरी लाइन का जो है रेड वाला जो आपका है, ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपके रिसाइकल में। कहने का मतलब क्या है कि जो S6 का आप अभी मैकेनिज्म देख पा रहे हैं, पहली दूसरी एंट्री आपके अपलाइन स्ट्रक्चर को चली जाएगी। जैसे ही तीसरा व्यक्ति सिस्टम का पार्ट बनेगा, उसका 50% आपके वॉलेट पे पहुंचेगा, 50% आपको जो है यहां पर ऑटो अपग्रेड के लिए होल्ड हो जाएगा। साथ में चौथा पांचवा जो व्यक्ति आएगा आपका, वो दोनों मिल के आपको अगले लेवल पर अपडेट करेंगे। क्योंकि 800 का है तो अगला जो लेवल आपका जो चौथा है वो 2000 आईजीटी का है, इसलिए 8 8 16 और यहां से 4 2000 होने के साथ अगला अपग्रेड हो जाएगा। और एक पे आउट यहां पर क्या है, आपको री एक्टिवेशन के लिए जाएगा, यानी रिसाइकल हो जाएगा। ये एक बार होगा जब तक आपका अगला स्लॉट अपग्रेड नहीं है। अगर आप डे 1 से ही 1 लेवल से 5 लेवल तक पूरा आप इस सिस्टम को एक्टिवेट करके कर रहे हो, तो ये ऑटो अपग्रेड वाला अमाउंट आपके वॉलेट में जाएगा सीधे। तो बहुत सारे साथी होंगे 5 लेवल से भी शुरू करेंगे, कोई 3 से करेगा, कोई 2 से करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेटावेल में कभी कंडीशन नहीं लगती है कि आप लेवल कितना लोगे, इतना ही लेना पड़ेगा। अब लेवल 4 की बात कर लें, बहुत सिंपल है, आपको समझना है। यहाँ पे आपको पता है कि वो S3 का मैकेनिज्म है। S3 का मैकेनिज्म क्या कहता है आपसे? आपको पता है कि यहां पर पहली लाइन क्या है, क्योंकि एक ही लाइन है तो पहली लाइन ही कहा जाएगा इसको।
हर पोजीशन में कितना बटेगा, 100% बटेगा। और 3 पेमेंट यहां पर जनरेट हो रही है, तीनों में कैसे बटेगा, 2 पे आउट का क्या है 100%, जो पहली लाइन में आएंगे वो कहां चले जाएंगे, ऑटो अपग्रेड में। और एक पे आउट आपका जो 100% है वो इसी लाइन का रेड कलर वाला कहां जाएगा, ऑटो री इन्वेस्टमेंट में। मेरे हिसाब से समझ में आ गई बात आपको। ये जो 2 पे आउट का आपने देखा, 2 पे आउट का 100% कहां जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा जो पिछला लेवल था वो 800 आरजीटी का था, ये वाला मेरा 2000 आरजीटी का है। तो यहां पर 2 पे आउट हुए आपके 800 के, यानी 1 मिनट प्लीज। और यहां पर क्या देखेंगे आप, एक पे आउट आपका 100% क्या गया, पहली लाइन वाला, लाइन एक ही है तो पहली लाइन और दूसरी लाइन कोई नहीं, वो आपके ऑटो री इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगी। अब लेवल 5 में क्या है, S2 का मैकेनिज्म है। S2 के मैकेनिज्म में टोटल अगर यहाँ 4000 आरजीटी से होगा, 5वां लेवल आपका, तो यहाँ पे फंड की एलोकेशन 100% आप मान लो, एक ही लाइन बन रही है यहाँ पे। तो सिंपल तरीके से आप समझिएगा, एक पे आउट आपका 50% कहा जाएगा यूजर के वॉलेट में, इसका क्या होगा 50%। और जो अगला 50% होगा वो कहा जाएगा ऑटो अपग्रेड में। यहां पर ये 50% कर दिया आपके सामने। और जो 100% एक पे आउट आपका बचेगा वो कहां चला जाएगा, आपके ऑटो री इन्वेस्टमेंट में, यानी 4000 का है, 4000 से ये एक्टिवेट हो जाएगा। और अगला लेवल जो मेरा 6वां है वो है 2000 आरजीटी का, यानी 50% से मेरा 6 लेवल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब 6ठा लेवल मेरा यहाँ पर, ये प्रो लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो प्रो लेवल में 6ठा लेवल आपका जो होगा 2000 आरजीटी का, तो मैकेनिज्म सेम रहेगा जो पीछे आप S30 का देखा, सेम। और इनकम आपकी यहाँ पर उसी हिसाब से बूस्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आप, कहावत नहीं है कि जितना लगाओगे उतना ही आप यहाँ से पाओगे। तो 6ठे लेवल में S30 का आपको मैकेनिज्म मिलता है। 7वें लेवल में आप जाओगे, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंड का एलोकेशन सेम रहेगा आपका, ये 6000 का है। 8वां लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा 12000 आरजीटी का। 9वां लेवल आपको जो यहाँ पे मिलता है वो 18000 आरजीटी का, मोटा मोटा अगर आज की रेट में समझो तो मान लो 18 लाख रुपए का। 10वां लेवल आपका होगा S2 वाला, जो बता रहा आपको यहाँ पे ये 27000 आरजीटी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि 1 से लेके 5 तक का जो मैकेनिज्म है वही 6 से लेके 10 तक का मैकेनिज्म है। यानी जब प्रो की बात होती है तो प्रो वाले लोग ही प्रो करते हैं, क्योंकि मिस्टर लाडो ने ही हमें आपको बता दिया है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू बूस्ट में हमको आपको यह समझना है कि हम जो सिस्टम का कंपोनेंट है वो कैसे हमारे लिए काम करेगा। यहाँ पर तो आरएमई के बारे में मैंने आपसे बात किया था, ये रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी है। ये एनर्जी जनरेट करने के लिए पीछे जो आपने देखा है, जो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल आपके सामने आया है, वो मॉड्यूल के बारे में क्या डिटेल है आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे। इतना आप समझ लो कि आप जब शुरुआत करोगे तो पहली बार सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन आपका ऑन करके देगा, उसका वो आपसे चार्ज ले लेगा। लेकिन सिस्टम आपको फिर फ्री करता है कि मर्जी हो आप आगे से माइनिंग करो, आप रॉयल्टी पर जाओ या ना जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का जो एसेट है उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे कि रॉयल्टिक्स प्रोग्राम में और रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्रेशन में क्या होगा, आरएमई का यूज होगा। सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड्स मैसिव यानी पैसिव माइनिंग ऑफ एसेट। एक पैसिव माइनिंग एसेट है जो कि आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट है, जो जिसको हम बोलते हैं मेटा डब्ल्यू, उसमें बीजीडब्ल्यू, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम इकट्ठा करने का हमारे पास बहुत सुनहरा अवसर है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल के माध्यम से। तो सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, कितना रहेगा, ये हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये गोल्ड क्या है, प्लेटिनम क्या है, सिल्वर क्या है, लेवल एनएफटी क्या है, ये इसकी वैल्यू को समझिएगा। बहुत सारी चीजें बता दूं आपको, यहाँ पर उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एसेट सेपरेटली। वन एसेट इज इक्वल टू बेस प्राइस
टू एसेट इज इक्वल टू बेस प्राइस इंटू 2, यानी जितने भी आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो लेवल के हिसाब से ले सकते हो। एक लेवल के 2 सब्सक्रिप्शन ले लो, 4 मशीनें ले लो, 6 मशीनें खरीदो, डजेंट मैटर। यहाँ सिस्टम क्या कह रहा है कि आप जितना भी लोगे तो बेस प्राइस के हिसाब से आपके एसेट की, जो यहाँ पर आरएमई एसेट जनरेट करने के लिए आप मशीनें यहाँ पे परचेज करोगे सब्सक्रिप्शन के मॉड्यूल में, उसके लिए यहाँ पर सिस्टम बता रहा है आपको। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, ये एनएफटी लेवल के हिसाब से होगा। बहुत सारा डिटेल में आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दिस वे द यूजर गेट्स अनदर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू। यहाँ पर क्या है, सिस्टम क्या कह रहा है आपसे, लॉन्ग टर्म वैल्यू आपकी जनरेट होनी है। मेटा बूस्ट आप या मेटा वेल या डब्ल्यू बूस्ट कुछ भी है दोस्त, अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बने हो ना, तो आप हमेशा मिस्टर लाडो के इस लैंग्वेज को याद रखना। ये सिस्टम लॉन्ग टर्म बेस्ड सिस्टम है, ये लंबी दूरी तक चलने वाला सिस्टम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिस्टर लाडो बोल रहे हैं आपके सामने। हर जगह वो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। इस सिस्टम को, इस इकोसिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का सिस्टम मान के मत करो यहाँ पे काम। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट मान के चलोगे तो यहां पर आपको बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। यू डेवलप लेवल्स इन डब्ल्यू बूस्ट while also accumulating a resource that will be used in Royaltrix, यानी रॉयल्टी प्रोग्राम में जो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। RME is a progression token for the future Royaltrix program and royalty NFT. It is credited when purchasing and activating label यानी label NFT and is sent to the user's wallet. It is not related to subscription or asset mining। आप ध्यान रखिएगा, आप जैसे लेबल जो आरएमई है वो आपको कहां से मिलेगी, जब आप लेबल एक्टिवेट करोगे। बीजीडब्ल्यू आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, वो आपको सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिलेगा। ये चीज यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हो गई सर? आप जल्दी से रेजेंट करोगे तभी मैं बात को, जब तक आप रेजेंट करोगे मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स ले लूं। मुझे लगता है कि हमारे सारे साथी जो हैं वो भी रिलैक्स पोजीशन में, कुछ लोग तो लेटे हुए हैं दिख रहे हैं। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। एक कहावत है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए और मेटा बूस्ट को समझना तो बैठ जाइए। लेट के मत देखिए सर, क्योंकि आपको देखने भी नहीं आ जाएगी। और मैं बहुत लकी आपसे बात कर रहा हूं, अभी इसके बाद अपने ड्यूटी पर भी आने वाला हूं, काम पर भी जाऊंगा सर। परमतराम सर हैं यहाँ पर? पांडे सर हैं? परमतराम सर? मैं अवेलेबल हूँ सर। अच्छा बस ठीक है सर, आप रहिए सर, बने रहिए। ये सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है, आप ध्यान रखना जिस लेवल पे आप आओगे उस लेवल का यहाँ पे 10% लगेगा। आप 10 कैलकुलेशन आप समझ लो सिंपल तरीके से। पहला लेवल 20 आईजीटी का है तो इसका 20 का 10% होता है 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है लेवल 1 में 2, यहाँ 160 था तो इसका 16, फिर 800 का 80, ऐसे करके आप 10% मतलब जो भी। अब आप देख लेना इस चीज को, ये बहुत कुछ यहाँ पे काउंट होने वाला है। डब्ल्यू बूस्ट के अंदर आपको ये बहुत कुछ देख के जाएगा। यही जो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है दोस्त ना, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कैसे बदलेगा मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, समझने का प्रयास करिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पढ़िएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। यही आपके सीएस की लाइफ को चेंज कर सकता है। यही सब्सक्रिप्शन आपको मेटा डब्ल्यू में एंट्री दिला सकता है। यही सब्सक्रिप्शन आपको एक एसेट बिल्डर के रूप में भी स्थापित कर सकता है। तो आप यहाँ दे पाएंगे कास्टिंग यहीं पर, ये यील्ड आपके सामने है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बने रहिएगा मेरे साथ में। अब डब्ल्यू बूस्ट में क्या है, एक लेवल से 5 लेवल तक की जो इनकम वो यहाँ पर जनरेट करने के लिए मैंने स्लाइड कहीं से उठाई आपके लिए। आप देखिए पहला लेवल आपको S30 का मिलता है जिसकी कॉस्टिंग 20 आईजीटी है। दूसरा S14 वाला 160, फिर 800, फिर 2000 और 4000। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको क्या मिलने वाला है, आपकी जो लागत यहाँ पर होगी, लेवल की कॉस्टिंग आएगी 6980 आईजीटी। एवरेज अगर बात करूं लगभग 7 लाख रुपए, 7 लाख या 6,56,000 रुपए इन्होंने लिखा है।
ये पुराने रेट के हिसाब से आज के रेट में अगर मान चलो तो मोटा मोटा मान लो कि 7 लाख रुपए लगाकर आप यहाँ पे 5 लेवल एक्टिवेट कर पाओगे। ये 5 मतलब 7 लाख लगाने के बाद एक रिसाइकल होना है इस बेसिक लेवल को, 5 ये आपके 5 लेवल है, ये सिंगल रिसाइकल में आपको देंगे 11,592 IGT, यानी अगर बात करें तो लगभग 11 लाख रुपए, 2220% का आप यहाँ पे प्रॉफिट पाओगे। ये फर्स्ट रिसाइकल की बात कर रहे हैं। अगर आप सीधे आप वहां पर जा रहे हो प्रो लेवल पे, तो प्रो लेवल पे आपके जो कॉस्टिंग लगेगी यहाँ पे वो लगेगी 65,000 IGT, कास्ट लगेगी लगभग 61 लाख रुपए, और नेट प्रॉफिट आपको सिंगल रिसाइकल पे होने वाला है 1,56,200 IGT, यानी 1,46,82,800, इनकी भाषा में मेरे हिसाब से आता है 1 करोड़ लगभग 60 लाख रुपए आज के रेट में। तो ये बड़ा रकम है, ये बड़ा पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप टेंशन मत लेना, टीम ईगल आपके हर काम को आसान कर देता है। आज जितने भी साथी इस मीटिंग का पार्ट बने हैं, नए हैं या पुराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर मैंने एक नॉर्मल आपको यहाँ पे एक वो दिखाया है कि अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे कितना लगेगा, कितना कमाओगे, और इसके अलावा क्या मिलेगा ये भी जानना जरूरी हम लोगों को। ये तो मैंने आपको यहाँ पे इनकम की बात करी कि आप इनकम ले पाओगे या फिर यहाँ पे बड़ा पैसा बना पाओगे। असली चीज आप समझ लो यहाँ पर क्या है कि क्या लगाओगे और क्या पाओगे, ये बहुत मायने रखता है डब्ल्यू बूस्ट में। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। लेवल 1 में क्या होगा, S30 वाले मैकेनिज्म में हम 20 IGT लगाएंगे, 2 हम सब्सक्रिप्शन में अलग लगा देंगे, यानी टोटल हम लगाएंगे 22 IGT, और 22 IGT में हमको क्या मिलेगा दोस्त, इनकम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। वहां पे आपको मिलना क्या है, 20 आपको RME टोकन मिल जाएगा और 2 BGW मिल जाएगा। आप यहाँ पे समझते चले जाइएगा। आपको लेवल NFT मिलेगी, आपकी पासपोर्ट NFT बनेगी, वो तो छूट जाइए, भूल जाइए। आपके यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा, ये आपका एक्स्ट्रा बोनस है डब्ल्यू बूस्ट में। S14 वाले में 160 IGT आप लगाओगे, 16 IGT का प्लस करोगे, टोटल 176 लगेंगे, 160 RME मिल जाएगा आपको, 16 आपका BGW मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके जब आप लेवल 3 पे जाओगे 800 IGT, यहाँ पर 80 मिलेगा, 880 टोटल लगाओगे, टोटल आपको 800 RME मिलेगा और 80 आपको, क्यों RME आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पिछले सेक्टर में जब लोगों ने अपनी NFTs बना के बेची थी दोस्त ना, तो समझ में आ गया। लोगों ने दिन का 10-10 लाख रुपए रॉयल्टी यहां से लिया है, दिन का 50-50 लाख रुपए, एक सिंगल वॉलेट में 50 लाख की रॉयल्टी बट्टी मिस्टर लाडो ने बांटी है। सेम मैकेनिज्म आपको यहाँ पर वो मिलने वाला है, समझने का प्रयास करिएगा। चौथे लेवल पे 2000 में 200 का IGT आप सब्सक्रिप्शन लोगे, टोटल 2200 IGT यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें भी आपको 2000 आपको RME मिल जाएगा, 200 BGW मिल जाएगा। लेवल 5 पे 4000 लगेंगे तो 400 IGT लगेगा सब्सक्रिप्शन में, टोटल 4400 IGT, 44 में 44 पूरा का पूरा आपको वापस 2200, टोटल 2200 लगाओगे, 2200 का टोकन आपके वॉलेट में, 6000 लगाओगे, 60 IGT मतलब 600 लगाओगे, टोटल 6600 IGT आपके लगेंगे। 6600 मैं IGT इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा ये टोकन है, और RME टोकन की जो वैल्यू होने वाली है आने वाले समय में, आप खुद याद रखना मेरी बात को कि रवि यादव ने पहले दिन वाले सेशन में क्या बोला था, यहाँ पे 6000 RME मिल जाएंगे, 600 आपको BGW मिलेगा। 8वें लेवल पे जाओगे 1200, टोटल 13,200 के टोकन आपको यहाँ पे सिस्टम से तुरंत बाई बैक के हिसाब से टोटल आपके वॉलेट में क्रेडिट होंगे। 9th लेवल आपका 18,000 प्लस करेंगे 19,800 में 18,000 और 1800। अब इस फिगर को ध्यान रखिएगा। 10वां लेवल 27,200 IGT आपको लगे सब्सक्रिप्शन में, टोटल 29,700 IGT और 27,000 RME आपको मिलेंगे और 2700 BGW मिलेगा। BGW वाला आप टोटल की बात करो, यहाँ पे टोटल आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ लगेगा 71,900 IGT लगेंगे टोटल 10 लेवल में, और 10 सब्सक्रिप्शन में टोटल लगेंगे 7,198 IGT आपके 10 लेवल के सब्सक्रिप्शन में। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 79,178 IGT टोटल लगेंगे, और 79,178 IGT में 71,980 RME आपके पास होंगे और 7,198 BGW होंगे। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि आम के आम है दोस्त, गुठलियों के दाम है। पैसा कमाने में आपको
डब्लू बूस्ट में बहुत आराम है भाई, इतना समझ लीजिए। आप समझने का प्रयास करिएगा, सिस्टम समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाए तो उससे भी अच्छी बात है। सबसे बड़ी चीज क्या है, मेटावेल में हम पूरे टीम ईगल के माध्यम से, हम अपने मेंटर के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है ना वो हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्परस हो। और मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। थैंक्स टू ऑल, आपने समय दिया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो आइए मिलकर शुरुआत करेंगे तो बेहतर होगा। अगर बड़ी सोच के साथ बड़ा पैसा कमाना दोस्त ना, तो डब्लू बूस्ट आपका इंतजार कर रहा है और टीम ईगल हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। टीम ईगल की सारी जितनी भी आप लीडरशिप है, ये हमेशा आपको अपने लेवल पे बड़ा पैसा कमाने में आपकी मदद करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पांडे सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू शानदार सेशन देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी हमारे बीच में अभी भी 150 साथी बने हुए हैं, तो फटाफट से डिजिटल लेजन के माध्यम से सर का थैंक यू करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सर का सेशन जो होता है ना वो मुर्दे में जान डाल देता है। और जबरदस्त तरीके से सर ने बताने की कोशिश करी है और बताया भी है कि किस तरह से आप इस बूस्ट में अपने आप को आगे ला सकते हैं। और जो हमारे लाडो सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और एक बड़ी इनकम ले सकते हैं। देखिए, करोड़पति बनाने वाला प्रोजेक्ट आ चुका है। करोड़पति तो लोग पहले ही बन चुके हैं, लेकिन एक और धमाकेदार प्रोजेक्ट हमारे बीच में अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ फटाफट से आप जितने भी साथी डिजिटल लेजन करें। तो बहुत सारे साथियों के लेजन हो चुके हैं, तो थैंक यू। और अब मैं सभी साथियों के लेजन डाउन करूंगा और उसके बाद मैं आप में से कोई साथी, एक दो साथी कोई हैंडेज करके सवाल कुछ करना चाहता है तो चलिए। एक किसी का हैंडाइज नहीं है तो हमारे टीम ईगल के फाउंडर साहब का हैंडाइज है। तो सीधा मैं चाहूंगा आप लोग अब डिजिटल लेजन करें, सर के पास चलेंगे हम। एक बार सभी साथी डिजिटल लेजन करें और सीधा चलेंगे हम पांडे सर के पास ही। तो सर वेलकम है सर आपका, आपको अनम्यूट ऑप्शन, आप खुद होस्ट हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार है, वेलकम सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार मंच संचालन आपका और जबरदस्त आज का। और रवि सर का सेशन जबरदस्त, बिंदास। रवि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। बिंदास सेशन रवि सर ने बिल्कुल कड़क आवाज में सेशन दिया है आप लोगों को। और उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ चीजें आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। लगभग 10:30 बज चुके हैं, 10:36 हो चुका है। थोड़ा देर के लिए लाइव बैठे, जो लोग रजाई में हैं कृपया करके लाइव बैठे। बूस्ट आपको करोड़पति बनाने के लिए आया है, आपके परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आया है। तो थोड़ा देर 10:30 बजे भी लाइव बैठा जा सकता है। बहुत बढ़िया, काफी सारे साथी कनेक्ट हो चुके हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवि सर ने काफी कुछ पिक्चर आज आपको बताई। होपफुली वैसे तो सब लोग रिसर्च कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे दोस्तों, लेकिन अब हमने थोड़ा सा डिसीजन लिया था कि हम 9:30 पे एक सेशन रन करते हैं, देखते हैं उसमें कितना पब्लिक हमारे साथ कनेक्ट होता है। तो लगभग 170-75 लोग आज की मीटिंग में थे। पहली मीटिंग थी हमारी। कॉमनली मैंने सबको ये मीटिंग के लिंक नहीं भेजे थे, मैंने मेन लीडर्स को ये लिंक भेजे थे। आपने अपने स्तर पर अपनी टीमों को शेयर किया हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग बाहर से भी हमारे साथ नए मेहमान आज मीटिंग के अंदर कनेक्ट हुए हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसको 9:30 पे रन करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे और इसकी गहराइयों को, इसके बिजनेस की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे एवरीडे, जिससे कि हम थोड़ा और इसके करीब पहुंचेंगे। जैसे जैसे सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे, सिस्टम की तरफ से अपडेट्स आएंगी, तो हमें ये चीजों को और बेहतर तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम लोग समझेंगे, आप लोग समझेंगे, तभी अपनी टीमों को आप बता पाएंगे। जैसा मिस्टर लाडो ने कहा था कि हम लोग कितना समझते हैं इस इंडस्ट्री को, वो 5% से ज्यादा नहीं है। और इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद इसके अंदर जितना उन्होंने कंपोनेंट ऐड किया हुआ है, जितनी एडिशनल चीजों को ऐड किया हुआ है, तो आप समझेंगे कि हर चीज फायदे का सौदा है यहाँ पे। बस थोड़ा समझने की आवश्यकता है, चीजों को समझने की आवश्यकता है। हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल चीजें रखी गई हैं और टोटली लीडर्स फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली बिजनेस बनाया गया है। अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो हर लीडर को थोड़ा सा प्लानिंग करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है, आ रहा हो कि हर लेवल पे ऑटो अपग्रेड हो रहा है तो वहां पे पैसा रुक रहा है। ये पॉइंट हो सकता है कई सारे लोगों के मन में प्रश्न। इसलिए कोशिश ये करें कि आप 3 से 4 लेवल की प्लानिंग करें, सो दैट आपके पहले, दूसरे, तीसरे लेवल में आपको ऑटो अपग्रेड वाला परेशानी ना हो। अगर आप 3 लेवल, 4 लेवल तक का प्लानिंग करके बैठेंगे तो आपको ऑटो अपग्रेड फील नहीं होगा शुरुआती दौर में और आपको एक अच्छी इनकम बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आप सिंगल लेवल से प्लानिंग करेंगे तो आपको हर लेवल पे ऑटो अपग्रेड के लिए थोड़ा सा मुश्किल, टफ लगेगा।
तो इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है। लेकिन इसकी तैयारी कैसे करनी है, हर एक साथी ने आज के वक्त में हम लोगों को सीएस के ऊपर फोकस करना है, सभी साथियों को। अगर सीएस आपके पास है, सारा गेम चेंज होगा, सारा खेल यहाँ पे आने वाले टाइम में सीएस के हिसाब से चलेगा। और सीएस के अंदर जो बर्निंग मैकेनिज्म यहाँ पे लगा रखा है मिस्टर लाडू जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें अगर आप सारा सोचेंगे, आप खुद सोचिए कि अगर कोई एक साथी पहले स्लॉट पे ही है और पहले स्लॉट का $160 से उसका सेकंड होना है, तो $160 के होल्ड है और वो $160 विड्रॉल भी नहीं कर रहा है, तो उतने क्वांटिटी का सीएस होल्ड है सिस्टम के पास। उतना क्वांटिटी का सिस्टम क्या सीएस क्या हो गया, लॉक हो गया समझ लिए, तो वो यूज नहीं हो रहा कहीं पे। किसी का सेकंड लेवल है और सेकंड लेवल से तीसरे पे जाना है तो $800 का सीएस लॉक हो चुका है, तीसरे से चौथे पे $2000 का सीएस लॉक हो चुका है। तो आप समझिए कि जितना सीएस लॉक होता चले जाएगा, तो आपको मार्केट में सीएस जब आप लेने जाओगे तो आपको टफ होता चला जाएगा, मिलना टफ होता चला जाएगा। और ये ग्लोबल कम्युनिटी है, ये बात सोचो कि जो टीम ईगल की मीटिंग में यहाँ बैठे हुए लोग हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ ग्लोबली रोल अदा होने वाला है और दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले दिन 10 लेवल से बिजनेस को शुरू करेंगे। तो आप सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑटो अपग्रेड को तोड़ेंगे, ऑटो अपग्रेड को ब्रेक मारेंगे, और हर ऑटो अपग्रेड के ब्रेक मारने का मतलब है 25% का डिडक्शन, 25% का सीएस बर्न होना है माइक्रो सेकंड के अंदर। तो ये एक बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो अभी हर एक साथी को जो थोड़ा बड़ा गेम प्ले करने की सोचना है, बूस्ट के अंदर बड़ा प्लानिंग करने की सोचना है, 2-3 चीजों पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। तो पहली बात, नंबर ऑफ सीएस आपके पास होल्ड करना आपने शुरू कर दो, थोड़ा 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 करके। आपको लगता है कि आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको लगता है आपके पास नहीं है तो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप परचेज कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन छोटी छोटी आईडी टीएनडीएस में लगा के आप सीएस इकट्ठा कर सकते हो। टीएनडीएस आपके पास बेस प्रोग्राम बैठा हुआ है, वहां से आप आराम से सीएस अभी इकट्ठा कर सकते हो। 2-3 लेवल से अगर आप आईडी लगाएंगे तो भी छोटा छोटा सीएस आपके पास इकट्ठा होता रहेगा। जब तक सिस्टम लाइव होगा तब तक आपके पास अच्छा खासा नंबर सीएस इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जैसे बूस्ट की अपडेट आएगी वैसे सीएस 70 सेंट 72 सेंट पे आपको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। सीएस वहां से रफ्तार पकड़ना शुरू कर देगा, तो इसलिए अभी आपको सीएस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। सेकंड थिंग, आप इस इंडस्ट्री में पिछले 1 साल 2 साल 1.5 साल 6 महीने 1 महीने 2 महीने से आए होंगे, या फिर कुछ साथी पहले दिन आज मीटिंग के अंदर बैठे हुए हों। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो साथी अभी नए भी हैं, तो मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट की ये खूबसूरती है कि इनिशियल स्टेज पे सारी चीजें आपके फेवर में होती चली जाती है, अगर आप थोड़ा चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको क्या करना होगा इस केस में, आपको नंबर ऑफ फ्रंटलाइन की तरफ काम करना होगा। आपके नए लोगों पे आपको आज की डेट में काम करना होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 आपकी टीम है, ऑप्शन नंबर 1 आपकी टीम है, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास नया यूजर है। तो नया यूजर के लिए आपको क्या करना होगा, नए यूजर के लिए आपको थोड़ा सा फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा, आप उनको पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल से छोटे छोटे लेवल से बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं, पहली चीज ये है। या फिर साथ में उनको सीएस साथ में दिला के होल्ड करा सकते हैं। मान लिया आपने 2 लेवल से किसी व्यक्ति को आज सिस्टम पे डाला और 2 लेवल से वो बिजनेस का हिस्सा बना है, वो आपके साथ एक नया बिजनेस यूजर जुड़ गया और उनके पास आपने 10, 20, 30, 40, 50 हजार 1 लाख तक के सीएस आज आप दिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीएस आपको कंपाउंड करके ही देने वाला आने वाले टाइम पे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये सीएस का आखिरी दौर होगा जो इस लेवल पे आपको दिख रहा है, ये सीएस का आखिरी वक्त है, समझ लो कि जो हमें आज 70 सेंट 72 सेंट पे दिख रहा है, ये मौका शायद फिर मिले या ना मिले। तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि वक्त बदल रहा है। यहाँ से चीजें सिर्फ एक अपडेट की आवश्यकता है, मिस्टर लाडो की सिर्फ एक स्पीच आ जाए या एक शॉर्ट वीडियो आ जाए या सीधा ये आ जाए कि टाइमर सो एंड सो डेट को लग रहा है। इतना कहने के बाद सीएस अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर देगा, ये क्लियर है दोस्तों। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप सीएस को वैसे अर्निंग कर लो या सीएस को आप अपनी टीम बना के अर्न कर लो, या बाई कर लो या अर्निंग कर लो। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ फ्रंटलाइन पे काम करना शुरू कर दो। जितने ज्यादा लोगों को आज आप अपनी मीटिंगों का हिस्सा बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप रीच करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यार पांडे जी आप तो 2022 में जुड़ गए थे, और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ये बात बीच में भी, सर हमें काश 29 जून 2022 को प्रोजेक्ट मिल गया होता तो हम भी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करते। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न नहीं है कि हमें ये प्रोजेक्ट लेट मिला, लेकिन बूस्ट सबके लिए सेम डे में आ रहा है, ये ध्यान रखना, बूस्ट सबके लिए सेम डे में आ रहा है। तो मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूं, हमारे सारे टॉप लीडर अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी करो। तो तैयारी क्या करनी है, नए लोगों को, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले दिन प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आप बैठ के तसल्ली से प्लानिंग